अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी खौफनाक होने वाली है, तो इसे सुनने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि आयतुल कुर्सी के विर्द के साथ ये चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये उन 4 दोस्तों की कहानी है जिनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा ने अपने दोस्तों रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का मंसूबा बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में सवार हुए। प्रिया कुछ देर में ही सो गई। अचानक प्रिया बेदार हुई और देखा कि बस में कोई नहीं है, बस ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चल रही थी, उसके तमाम दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर प्रिया डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी थी। खातून का चेहरा झलसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया हो। इतना खौफनाक चेहरा देखकर प्रिया चीखने लगी, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो बिल्कुल खौफज़दा और पसीने में भीग रही थी। पास ही बैठे विजय ने मुझे पानी की बोतल दी और कहा, शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और रात गुजारने के लिए एक होटल में चले गए। अगले दिन सब ने मिलकर होटल के करीब पहाड़ों की सैर करने का फैसला किया। तकरीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखा तो घने बेरी के दरख्त और पौधे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, गाइस नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत खड़ी है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया और कहा, तुम पागल हो क्या? इस घने जंगल में औरत कैसे आ सकती है? आपको कोई गलतफहमी होगी। इसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने को थी तो सब ने पहाड़ पर ठहरने का फ़ैसला किया। चुनाचा सब ने वहाँ खैमा लगाया और खाने पीने का सामान निकाल लिया। प्रिया का बैग खैमे के बाहर था, इसलिए जब वो उसे लेने बाहर गई तो उसे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया ने अपनी तवज्जो उस आवाज़ की तरफ करी तो उसने सामने से 3 आदमियों को आते देखा। उनके हाथों में तेज़ धार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और खैमे के अंदर भाग जाती है। ये बात उसने अपने दोस्तों को भी बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन न किया। प्रिया चिल्लाई, क्या तुम सब पागल हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। मेरे साथ बाहर आओ और खुद आकर देख लो। वो सब बाहर निकलकर चोटी की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। अचानक उन सबको महसूस हुआ कि कोई 3 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सब डर गए और फ़ौरन अपनी चीज़ें उठाकर इकट्ठा करने शुरू कर दी। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ गए। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, टांगे और सर बिल्कुल भी आम आदमियों की तरह नहीं थे। वो सब एक जगह बैठे थे और कुछ तंत्रक विधियाँ शुरू करते हैं। मर्दों में से एक ने अपनी उंगली काट दी, लेकिन अंधेरे की वजह से वो कुछ भी ठीक नहीं देख पा रहे थे। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत आई और उन मर्दों के बीच में लेट गई। कोई नहीं जानता कि वो औरत वहाँ कैसे पहुँची। प्रिया ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस। एक के बाद दीगर तीनों उस औरत को सूंघने लगे। अचानक औरत ने उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब बहुत डर गए थे। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब लोग ये सब कुछ देखकर बहुत डर गए और हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की तरफ भागने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी तरफ भागने लगे। प्रिया और साहिल आगे भाग रहे थे और विजय और रवि उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। प्रिया और साहिल होटल पहुंचे, लेकिन रवि और विजय का कोई सुराग नहीं मिला। जब हम होटल पहुंच के अमले से सारी बात की तो उन्होंने कहा, इस पहाड़ पर कोई नहीं जाता। वो पहाड़ मलून है। जो वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तुम खुशकिस्मत थे कि तुम लोग बच गए हो और यहाँ ज़िंदा सलामत वापस पहुँच आए हो। हम लोग उनकी बातें सुनकर बहुत भी परेशान हो गए और रोने लगे
और हम सोचने लगे कि हमारे साथ क्या हुआ। हम लोग अपने किए पर पछताने लगे कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की और अपने दोस्तों को खो दिया। हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस लौट कर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई फ़र्क न पड़ा। हम लोगों को कोई सुराग न मिल सका कि हमारे दोस्त कहाँ गए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।